साथियों, आज एक बार फिर से आपका विचारों की खुशबू कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम ज्ञान मार्ग में चल ही रहे हैं, तो ज्ञान मार्ग में चलते हैं जब, तो हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें लक्ष्य दिया जाता है। लक्ष्य दिया जाता है कि हम सर्वगुण संपन्न बनें। परंतु वो सर्वगुण संपन्न बनते-बनते का जो ज्ञान हमें मिलता है, वो हम अपने जीवन में धारण कैसे करें? उसको धारण करते हुए हमारे जीवन में जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं, वो हम कुछ समझ भी पाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो उनको समझने के लिए हमारे बीच हैं हमारे आदरणीय अरुण भ्राता जी, जिनको इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए लगभग 62 वर्ष हो चुके हैं, जिन्होंने हमारे आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की भी पालना ली है। तो आज हम उनसे अपने कुछ क्वेश्चन रखेंगे और उनके अनुभवों से सीखेंगे कि कैसे हम जो ज्ञान में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। गुणों को हम समझते तो हैं, शब्दों से जानते तो हैं और ऊपर-ऊपर से उनको प्राप्त भी कर लेते हैं, परंतु जैसे वो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो गुण हमारे से कहीं दूर हो जाता है। तो हमारे आदरणीय अरुण भ्राता जी का बहुत-बहुत स्वागत है, वो हमारे मध्य हैं। तो भ्राता जी, मेरे एक पर्सनल भी एक क्वेश्चन है और जिनसे हमारी बातचीत होती है उनका भी एक क्वेश्चन है कि हम जो अपनी सतो प्रधान अवस्था है, उसको कैसे प्राप्त करें? तो प्लीज आप इस पर प्रकाश डालें। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम ब्रह्मा कुमार क्यों बने हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमार बनना और दुनियावी जीवन जीना बहुत अंतर नजर आता है। और हम क्यों बने, जब ये लक्ष्य सामने होगा तभी उसकी प्राप्ति के लिए हमारा प्रयास शुरू होगा। तो मनीष भाई जी, सबसे पहले हम ये चिंतन करना है कि जब हम बीके बनते हैं और जब फर्स्ट 7 डेज का कोर्स लेते हैं और पहले दिन ही हमारी बहनें हमें बताती हैं, बाबा का ज्ञान मार्ग बताता है कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, मनुष्य से देवता बनने के देवता। लिए। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी समान बनने के लिए आए हैं। और उनकी विशेषता बताई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। हाँ जी। परंतु फिर हम देखते हैं, ज्ञान सीखते हैं, परमात्मा का परिचय, सृष्टि चक्कर का परिचय आदि आदि राजयोग सीखते हैं। फिर हमारा प्रयास शुरू हो जाता है कि हम संपूर्णता की तरफ जाएं, सात्विक विचार आए, सर्वगुण संपन्न बने। तो हम चलते चलते कहीं पर भूल जाते हैं। मेडिटेशन लगाते हैं, बहुत अच्छा योग लगता है, मॉर्निंग क्लास करते हैं, इवनिंग क्लास करते हैं, सब मर्यादाओं में चलते हैं, नियम में चलते हैं, धारणाओं में चलते हैं। परंतु जब सर्वगुण संपन्न की बात आती है, वहां पर हम कहीं लैग बिहाइंड हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, हमारा ध्यान कम हो जाता है। कई बार हम कहते हैं कि देखो, इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहा है, इसमें अभी भी ये बात है, अभी भी ये बात है। कौन सी बात? वो गुणों के साथ संबंधित होती है कि उस हाँ जी। आत्मा में ये गुण क्यों नहीं है, इतने वर्षों से चल रहा है, ये गुस्से में क्यों आ जाता है, ये लोभ लालच क्यों कर रहा है, आदि कितनी ऐसी बातें हैं जिनको देखकर हमें हर्ट होते हैं कि इतने पुराने भाई बहन हैं, तो नए लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो कारण क्या है, वो हम चर्चा करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, बाबा ने इसके लिए एक मंत्र दिया हुआ है। अगर उस मंत्र को हम याद कर लें और जीवन में अपना लें, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हम अपने आप ही अपने गुणों की तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। कैसे? वो है कि जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा मित्र सो। हमारा। अब सोचिए, कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, हमें क्या अपने सच्चे दिल से हाथ रख के पूछें, किसी ने मेरी गिलानी की है, किसी ने मेरे बारे में कटाक्ष किया, किसी ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है, सामने बोला या पीठ पीछे बोला है, वो व्यक्ति हमें कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। बुरा लगता है।
नहीं अच्छा लगता है ना। तो अब हाँ जी, देखिए हाँ जी, कहाँ तो वो बात आ गई, और कहाँ बाबा कहता है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब बताइए कितना अंतर हो गया। हम हाँ जी, मित्र की जगह उसको सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। ये व्यक्तिगत बात है, हर हाँ व्यक्ति जी, के दिल के अंदर है। अपने देखें कि जिसने मेरा क्रिटिसिज्म किया वो हमें अच्छा ही नहीं लगता, उससे हम होम शांति तक नहीं करते। और नहीं, उसके बारे में कोई भी हमें मिलता है उसके बारे में बोलते हो बड़ा बेकार बंदा है, वो तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। कारण क्या होता है, उसने मेरी गिलानी की थी, इसलिए मैंने उसके बारे में भी गिलानी शुरू कर दी। तो हनीश भाई जी, मेरा अपना अनुभव ये है कि उस ट्रेंड को हमें बदलना होगा। क्यों? क्योंकि और हमें कौन बताएगा कि मेरे अंदर कमी कौन सी है, बताइए। मैं ज्ञान मार्ग में हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मर्यादा में, मुझे कौन बताएगा कि मेरे में कौन से गुण हैं कौन से अवगुण हैं, जो बताइए। मेरे नज़दीक रहते हैं, जिनसे मेरी नजदीक रहते हैं तो व्यवहार है, नजदीक रहते हैं, डरते हैं कि इनको बताएंगे नाराज हो जाएगा, गुस्से हो जाएगा, बात ही नहीं करेगा, फिर चुप हो जाते हैं, क्यों किसी का मूड खराब करना है। तो खुद को पता ही होता है भ्राता जी। नहीं भी पता होता फिर भी सुनते क्यों नहीं फिर? मान लो मेरी एक आंख नहीं है, कोई मुझे कहता है भी एक आंख नहीं है, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? लगना नहीं चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा के हम पहले ही मंत्र को नहीं चल रहे। तो हमें करना क्या होगा, ये ट्रेंड बदलना होगा कि ये सोच बदलनी शुरू कर देना। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर इस सोच को हम बदलना शुरू कर दें तो हमारे अंदर गुण अपने आप ही आ जाएंगे। आ क्यों? जाएँगे। बाबा कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। वो अपना मित्र, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि जो आपकी तारीफ कर रहा है, जो आपकी चापलूसी कर रहा है, जो आपके बारे में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे शब्द, वो आपका मित्र नहीं है। उसको हम सबसे अच्छा व्यक्ति समझ, उसको अपने पास रखना चाहते हैं, उससे बार बार बात करना चाहते हैं, उससे हम एक संबंध अच्छे बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका एडमायरर हो गया, आपका पूजने वाला हो गया, आपको रिस्पेक्ट देने वाला हो गया, आपको अप्रिशिएट करने वाला हो गया, वो हमें अच्छा लगने लग जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, और आज ये हो रहा है। हाँ जी, जिसको थोड़ी सी सीट मिलती है उसके आगे पीछे क्या होता है, अप्रिशिएटर मिल जाते हैं, एडमायर मिल जाते हैं, वाह क्या बात है, आपने बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छी आपकी क्लास थी। अगर उसमें से किसी ने कह दिया आज क्लास में मजा नहीं आया, आज आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मजा नहीं आया, तो क्या होगा, वो व्यक्ति के प्रति मेरी भावना बदल जाएगी। एकदम बदल जाएगी। जबकि यहाँ जरूरत है अपने अंदर जाने की। यही मेरा सच्चा मित्र है। क्यों? उसने मुझे सोचने पे मजबूर किया, ऐसी कौन सी कम रह गई बात जो कि इनको पसंद नहीं आई, जो मुझे बतानी चाहिए थी। तो वो आपको परफेक्शन की तरफ ले गया ना। ले नहीं तो क्या होगा, आप में जो कमी रह जाएगी वो कमी रहती चली जाएगी। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो है कि जो लोग हमारे साथ रहते हैं, क्या पेरेंट्स हैं, क्या हमारे टीचर्स हैं, आश्रम के टीचर बहने हैं, या अपने घर के अंदर हम जहाँ पढ़ते हैं वो टीचर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे व्यापार में, हमारे जॉब में जो हमारे सहयोगी होते हैं, वो हमारे सबसे बड़े अच्छे मित्र बन सकते हैं। पर हम उनसे भी क्या सुनना चाहते हैं, तारीफ सुनना चाहते हैं। अगर माता पिता बचपन में तो बच्चा सुनता रहता है, नालायक है तू, ये नहीं करता, सुस्त आलसी है तू, ऐसा नहीं करता वो नहीं करता। जब वो बड़ा हो जाता है माता पिता भी डरने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं इसका मूड खराब हो जाएगा, ये ऐसे ना कर दे, ये ऐसा ना कर दे, डरने लग जाते हैं माता पेरेंट्स। तो हाँ जी, कारण क्या है, फिर धीरे धीरे बोलना ही छोड़ देते हैं, गलती, चुपचाप चुपचाप रहने लग जाते हैं। ऐसे आपके साथी होंगे, दोस्त होंगे, हमेशा आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। जिसने आपके बारे में तू गलत बोल दिया तो क्या होगा, आपको बुरा लगेगा। अगर यहाँ हम अपने सोच को बदल लें कि ये जो व्यक्ति कह रहा है हो
कि हो सकता है मेरे में कुछ ना कुछ कमी देखी होगी, बिल्कुल। तो क्या होगा, मुझे संपूर्णता की तरफ ले, सर्वगुण की तरफ ऑटोमेटिकली ले जाना शुरू कर दिया। नहीं तो मैं वहीं रह जाऊंगा जहाँ खड़ा हूँ। नहीं तो देखिए, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। बहुत गर्मी है, आप एसी रूम के अंदर बैठे हैं, एसी पूरा आपका जो प्रेमिसेस है पूरा एसी है, बाहर इतनी गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और अंदर ही पानी ठंडा है, अंदर ही सब खाने पीने का सामान है, अंदर ही सब कुछ सुविधा है, टीवी है, सब कुछ अंदर ही है। गर्मी तो लगेगी नहीं आपको। आप कितने दिन रह लेंगे उस एयर कंडीशन के अंदर? कितने दिन रह सकते हैं? बाहर निकलना ही नहीं है, 2 दिन 3 दिन बोर हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे अंदर रह बिल्कुल। गए। बाहर निकले तो बाहर क्या है? धूप है, गर्मी है, शेयर। तो आपको करनी पड़ेगी ना टॉलरेट। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आनंद लेने के लिए बाहर भी आपको जाना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम अपने चारों तरफ अप्रिशिएटर्स के साथ चारों तरफ घूमते हैं ना, अच्छा लगता है, परंतु वो हमारा जीवन नहीं होता। जो हमें क्रिटिसाइजर मिलेंगे वो ही वास्तव में हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं, फ्री में मिल बढ़ाना। रहे हैं, पर उनको हम दुश्मन समझते हैं। यहाँ हमें अपने ट्रेंड को बदलना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। कई बार आपने देखा होगा, हमारा कोई भाई हो, बी के मार्ग के अंदर, ज्ञान मार्ग में भाई बहन होते हैं, जैसे रहते हैं, एक ही सेवा कर रहे हैं, एक ने जाकर आपकी चुगली कर दी, आपके बारे में गलत बोल दिया, तो वो बहन जी को सुना दिया जाकर, और बहन जी ने आपसे पूछ लिया, आपको पता लग गया उसने मेरी शिकायत की, जबकि आपको पता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी गलती नहीं है। परंतु आपका मूड क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा कि भाई ने मेरी शिकायत की और बहन जी ने उसको सच मान लिया, और भाई के प्रति आपकी भावना दुर्भावना हो जाएगी। यहाँ बिल्कुल। पर अगर हम थोड़ा सा स्टेप उठा लें, क्या उठा लें? उस व्यक्ति के प्रति हमारी भावना बदल जाए। अरे यही तो मेरा अच्छा मित्र है, क्यों? इसने मुझे जीवन में चलना सिखा दिया, मुझे जीवन में कैसे बिहेव करना है वो सिखा दिया। तो वो जब हम सीख लेंगे, तो क्या होगा, भविष्य में हम असफल नहीं होंगे। जी। लेसन देता है, लेसन मिल जाएगा हमें जीवन के अंदर। हाँ वो जी। लेसन कौन देगा? नहीं तो हमारे आसपास के भाई बहन ही देंगे ना, हमारे हाँ जी। माता पिता देंगे। इसलिए मुझे याद आता है, एक सेवा केंद्र पर हम गए थे, वहाँ मैंने प्रैक्टिकली एक्सरसाइज कराई थी। किस बात के लिए? मेरे को याद आ गया कि मम्मा बाबा देखिए, शुरू में क्या करते थे मम्मा बाबा? हर रोज शाम को कचहरी लगाते थे। सुना होगा आपने अनुभवों के अंदर भी कि बाबा मम्मा हाँ जी। कचहरी लगाते थे, और शाम को बाबा क्या करते थे? हर बच्चे से पूछते थे, बच्ची से पूछते थे, दिन भर क्या हुआ। ओपन। किस दादी का किसी से कोई कंप्लेंट होता, किसी दादी को किसी से फीलिंग आती, कोई दादी की ऐसी कोई घटना सुनी होती, वो आमने सामने बताते थे। रिजल्ट क्या हुआ? वो दादियां बन गई। दिस वाज द ओनली रीजन। दादियां महान इसलिए बन गई, वो अपनी सामने अपनी गिलानी सुनते थे बैठ के, और मम्मा से जाके पूछते, दादी हमें पता है, चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी और जानकी दादी खुद बताते थे, क्या कहते थे, हम जाके मम्मा से पूछते थे, मम्मा बताओ मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या गलती है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। अब कोई अपना टीचर जा अपना जिज्ञासु जाकर अपनी टीचर बहन से पूछता है, दीदी मुझे बताओ मेरे में क्या कमी है, क्या गलती है, मैं क्या पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ के लिए तो बोल देंगे, पर ये नहीं पूछते कि मेरे में कौन सी कमी है, कौन सा अवगुण है, बताओ मैं निकालूं। नहीं पूछते। तो कौन बताएगा? फिर सर्वगुण कैसे बनेंगे? दुनिया वालों से हमारा कनेक्शन कट गया, उनके आगे तो हम बहुत हाँ अच्छे जी। होते हैं, बाहर वालों के लिए हम बहुत अच्छे होंगे, घर वालों के लिए रूप अलग हो जाता है। हम चेहरा बदलने की आदत डाल दी। दूसरा कारण ये बन जाता है, हमारे सर्वगुण क्यों नहीं बन पाते?
हम चेहरा बदलते रहते हैं। चेहरा। बाहर वालों के लिए बीके चेहरा, घर वालों के लिए ईगो वाला चेहरा। मैं कुछ हूँ, मेरे को कोई कैसे कैसे, मैं भी बड़ा हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने त्याग किया है, ना जाने क्या क्या अपने व्यक्ति, चाहे बहने हो या भाई हो, कोई भी हो, चाहे आश्रम वाला हो चाहे घर वाला हो, चाहे कोई भी हो, ये समस्या सबके साथ है। सबके साथ। इसलिए हमें इस चीज को, मामा मामा कचहरी लगाते थे, क्यों नहीं हम लगा सकते? कम से कम अपने अपने आप तो लगा सकते हैं अपनी कचहरी। कैसे? जिन लोगों के साथ दिन में हम मिले हैं, उनसे हमारी कोई बात खटपट हुई है, कोई ऐसी बात हुई है, तो उसको फोन करके पूछ सकते हैं, भाई जी आज अपनी बात हुई थी, कोई ऐसी बात आपको फीलिंग हुई, मेरे मुख से कुछ निकल गया हो, कोई ऐसी गलती हो बता दो मुझे। तो क्या होगा? उसके मन के अंदर वो भी ऐसी बात आ भी रही होगी ना, वो खत्म हो जाएगी। समझ। उसको रिलैक्स हो जाएगा, वो मन में रात को लेके सोएगा नहीं। नहीं तो रात को लेके सोएगा तो आपको कोसेगा वो। तो क्या होगा? आपका योग कैसे लगेगा? हमारा योग क्यों नहीं लग रहा? न जाने कितने लोगों को हम परेशान करते हैं, कितने लोग हमारे से डिस्टर्ब होते हैं। वो लोगों का जो चिंतन है ना, हमारी योग की अवस्था को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब कर देते। हमेशा याद रखें, जब मैं योग लगाने बैठा हूँ, बड़े उमंग से बैठा हूँ, और मेरा योग नहीं लग रहा, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, किसी बातों की तरफ जा रहा है, समझ लो कि वो आत्मा का प्रभाव, संकल्पों का, उस विचारों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है। आ अच्छा है कि उस आत्मा से सीधा जाके बात कर ली जाए, भाई बताओ मेरे में एक कमी है, बताओ, आई विल ट्राई, इन फ्यूचर नहीं करेंगे। इसमें इंसल्ट नहीं होगी, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन हो जाएगा। निंदा हमारी जो करे, मित्र मित्र हमारे। हमारा सोए। अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, बताइए मेरे माता पिता कह रहे इसको क्या हो गया आज। सच बता रहा हूँ, माता पिता आपको बड़े अच्छे ढंग से बता देंगे, अगर आप बता सच्चे देंगे। दिल से पूछेंगे तो। जिज्ञासु बन के पूछेंगे ना कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आप बताइए, पहले तो मैं आपके लिए कितना परफेक्ट हूँ, आप बताइए मुझे क्या गुण धारण करने चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप। और आपके जो टीचर बहने हैं, उनसे जाके पूछिए, क्या होगा? शरणम का तोना पड़ेगा बस, ईगो छोड़नी पड़ेगी, अपने आप को हमें ये कुछ। समर्पण करना पड़ेगा। जिससे जो ऊपर है, टीचर बहने उनसे ऊपर सीनियर टीचर होती हैं, ऐसे लाइन है एक पूछने वालों की। किसी से पूछ सकते हैं, अपने आस पड़ोस हमारे फ्रेंड्स हैं, आश्रम में आने वाले भाई बहन हैं, किससे पूछेंगे? वो हमारे बेस्ट टीचर हैं, वो हमें बता सकते हैं कि हमारे में कौन सी कमियां, डीलिंग तो जिनसे डीलिंग होगी उन्हीं से पता लगेगा ना हमारे अंदर कमी कौन सी है, हाँ हमारे में जी, हाँ जी। अवगुण कौन से हैं। किसी अच्छे व्यक्ति, जो मेरे, अब मान लो आपके और मेरे अच्छे रिलेशन है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? कमी बता ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके सामने कभी ऐसा मिला ही नहीं आपको। अगर मैं आपके साथ रहूंगा कुछ दिन, 10 15 20 दिन, तो मुझे आपको मेरे संस्कारों का पता लगने लगेगा कि ये कौन सी कमी है। भ्राता जी जो कहते थे भी ये तो सुबह इतने बजे उठता हूँ मैं, 3 बजे, मैं तो देखता हूँ उठते तो 3:30 है, उठ के सो जाते हैं। तब पता लगेगा ना आपको, जब साथ रहेंगे। हाँ जी। तो बिल्कुल। इसलिए जो हमारे आस पास हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो मित्र बना लीजिए, उनसे पूछिए, बताएगा कोई नहीं। तो जब आप खुद पूछेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वो जो सर्वगुण संपन्न का स्टेटस है, उसकी तरफ हम खुद बढ़ने लग जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जो हम सर्वगुण से, बहुत सरल तरीका है। ये तो मेहनत करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, क्या क्या करते हैं इसलिए कि हम गुणवान बने, शांति आए, सुख आए। शांति कहाँ है? गुस्सा आ जाता है 2 मिनट के अंदर, कारण क्या है? क्रोध तो अंदर भरा हुआ है ना, ऐसे तो निकलेगा नहीं, पता ही नहीं मेरे अंदर गुस्सा है। कोई मुझे कहे अरुण भाई जी आप में गुस्सा आ जाता है कभी कभी, मैं कहूँ नहीं नहीं, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, आप तो गलत कह रहे हो, तो मुझे बंदा अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? उसने मुझे टोक दिया, मुझे, क्योंकि तो मैं इतना बड़ा 62 साल से ज्ञान में चलता हूँ, सबसे सीनियर हूँ, तो मुझे ये कहते हैं कि तुम्हें गुस्सा आता है। कुछ 2 4 5 साल वाला भाई बहन कहते तो गुस्सा आता है, तो कोई बड़ा कहेगा तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा, छोटा कहेगा तो मेरे को ईगो आ जाती है। मतलब क्या हुआ? 100% गुस्सा है। क्यों? मैं उसको सुन नहीं, जिसको मैं सुन ही नहीं सकता, इसका मतलब मेरे अंदर चीज है।
इस तरह से हमें अपने जीवन के अंदर सर्वगुण संपन्न करना है। तो ये हमें मंत्र अपनाना पड़े। बहुत सरल तरीका है कि कोई भी मेरी गिलानी करे वो मेरा मित्र है, और मित्र फिर क्या होगा, हमें आगे बढ़ाएगा। जी। भ्राता जी, 1 मिनट, आपने बीच में कहा कि अपनी कचहरी लगानी, हम्म। तो कुछ आप हमें समझाएँ प्लीज़, कचहरी कैसे लगाते हैं आप? देखो, कचहरी का मतलब ये है कि आपने दिन भर जो कुछ भी किया, आंखों हाँ से, जी, कानों से, मुख से, हाथ से, पाँव से, जो हम किया, इनकी कचहरी लगानी है। कि आज मेरे दिन में कि कहाँ कहाँ नेगेटिविटी गई, कहाँ कहाँ देखा। और जब आपको डायरी में नोट कर लो, अगर समय है तो डायरी में नोट कर लो, यहाँ यहाँ मेरी नेगेटिविटी गई। कान, ठीक है जी। कानों से जो सुना, दिन भर क्या क्या फालतू की बातें सुनी, कहाँ से हाँ जी, सुनी, कैसी सुनी, मुख से क्या, किससे क्या बात हुई। तो ये आपका अपना पूरा चार्ट आ जाए, कचहरी आपका केस आ गया सामने। हाँ जी, हाँ आपका जी। केस आ गया, शिव बाबा के सामने रख दो। बाबा, आज मेरे से ये भूले हुई हैं। तो अब आप जज हो, सुप्रीम जज हो, आप फैसला करो। तो क्या होगा, बैठ जाइए, चिंतन शुरू होगा। तो अगले दिन के लिए आप तैयारी करेंगे कि कल मुझे इस व्यक्ति से ज़्यादा बोलना नहीं है, ये मैंने जो गलत देखा इसके ऊपर मुझे कंट्रोल करना है। और उसमें लिख लेंगे मेरा कल का काम। तो क्या होगा, धीरे धीरे हम अपने उस कचहरी में निष्पाप होने लग जाएंगे। धीरे धीरे हमारे अंदर जो कमियां, क्योंकि हमें पता ही नहीं मैंने कुछ बुरा देखा है, बुरा बोला है, पता ही नहीं, बुरा लगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो मजाक में बोल दिया था किसी को, अरे वो तो भाई ऐसे ही है भाई, हमने ऐसे कह दिया, अरे वो तो भाई ऐसे ही है, ज्ञान में चलता है पर फालतू का ही है, ऐसे नहीं, धारणाओं में कहाँ चलता है। क्या हुआ, जिसने पूछा उसको सपोर्ट कर दिया। तो क्या होगा, वो सपोर्ट हमारे लिए नेगेटिव बन गई। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे ये कचहरी लगाए। उसके बाद कचहरी दूसरा ऐसे हो सकता है कि आप माता पिता से पूछिए, जहाँ आप सारा दिन रहे हैं, कोई भी आपसे, कोई मेरे से कोई गलती हुई मुझे बता दीजिए, कोई मुझे भूल हो गई हो, मैंने आपका कहना ना, ABC वो अपने आप बता देंगे। जब वो रोज पूछने लगेंगे ना, हाँ जी, रोज हाँ नहीं जी। तो हफ्ते में, कम से कम हफ्ते में एक बार तो उनसे पूछ ही सकते हैं। पता लगता है कि मेरे से कोई भूल हुई होगी, पता लग जाता है इंसान को। बिल्कुल, और ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल होते हैं, आश्रम के अंदर, आश्रम में जाते हैं, बहनों से पूछ सकते, बहनें बेस्ट कचहरी वाले जज बन सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान से हाँ वो जी। जानते हैं, वो अच्छे से हमारे स्वभाव को जानते हैं, संस्कारों को जानते हैं, क्योंकि उनके साथ सेवाओं में हम रहते हैं। तो इस तरह से हम उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। बहुत बढ़िया भ्राता जी, आज आपने हमें ये सिखाया कि हमें सबसे पहले तो इस चीज़ पे अटेंशन देना है कि निंदा जो हमारी करे, मित्र हमारा होए। और क्योंकि ये एक वही हमें फार्मूला है, ये फार्मूला हाँ, है हमें सर्वगुण संपन्न बनने का। बनने के लिए। इससे और कोई बढ़िया फार्मूला नहीं है, न बन ही नहीं सकेंगे। हमें अच्छा साधन केवल यही है कि एक सामने वाला जो मेरा क्रिटिसाइजर है, जो मेरी आलोचना कर रहा है, मेरे में कमियां निकाल रहा है, वो मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू करें और बाबा का, इसीलिए बाबा का थैंक यू करें कि इस भाई बाबा ने इस बच्चे को मेरे को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए भेजा है, मैं इसका रिस्पेक्ट करूं। हाँ जी, और इससे 2-3 फ़ायदे और भी होंगे। नंबर 1 तो ये होगा कि हमारे संबंध संपर्क भी अच्छे रहेंगे, हाँ, हम अंदर से शांत रहेंगे और योग में जो उसके वाइब्रेशन हमें डिस्टर्ब कर सकते थे, वो नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल, आपको बहुत बताना बढ़िया। चाहता हूँ, मेरा आज तक कोई भी दुश्मन नहीं है, मतलब मेरा किसी से ऐसा कोई संबंध नहीं है जो मेरे से कोई ईर्ष्या करे, या कोई मेरे से ऐसे किसी ने कुछ कहा हो। अगर थोड़ा बहुत किया होगी ना, विद इन फ्यू डेज मैंने चेंज कर दिया उसको। चेंज की, बिल्कुल। कारण क्या, मित्र समझने लग गया, पॉजिटिव वाइब्रेशन से, हाँ चाहे जी, व्यक्तिगत पूछ लिया, नहीं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन से ही उसको परिवर्तन करके खुद पहल कर ली। हाँ झुकना जी। है, झुकता कौन है, जिसमें कौन सा, फलदार फल कौन सा पेड़ झुकता है, जिसपे फल लगे जिसमें होते फल हैं। लगे। बस फिर और झुकना।
और क्या हम, ये गुण क्या है? गुण क्या है? फल ही तो है ना, फल फल फल। जीवन के फल हैं। अगर हम झुकते नहीं तो माना हम फल विहीन हैं। हम्म। इसलिए झुकना माना हम फल वाले पौधे हैं, गुण वाले पौधे हैं। बिल्कुल। तो अभी अव्यक्तवाणी में भी पत्थर तो बाबा ने। फल, पत्थर तो फल वाले को ही मारेंगे ना। खाली पत्थर को, हाँ जी। खाली पेड़ को कौन पत्थर मारता है? पत्थर मारे। जिसपे जितने बिल्कुल। फल हो गया उतने ही पत्थर पड़ेंगे, इसलिए ये सोच के हाँ चले। जी। भ्राता जी के अनुभव से सीखा कि हमें सबसे जो बेस्ट फार्मूला आज मिला है वो ये है कि जो भी हमारी निंदा करता है उसे हम अपना मित्र ही समझें और अपने रिलेशन को खराब ना करें। उससे बहुत फायदा होगा। एक तो हमारे संबंध संपर्क अच्छे रहेंगे और दूसरा जो आज हमारी निंदा भी कर रहा है, उससे हमें परफेक्ट भी बन सकते हैं, अपनी कमी को दूर भी कर सकते हैं और हमारा योग भी अच्छा रहेगा। भ्राता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। एक ओम शांति। 1 मिनट बाबा की याद में बैठ के समापन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी प्लीज़। हाँ जी।